बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिविजन बा एसआईआर मामला रे आसिला नुआ मोड़ सुप्रीमकोर्ट को निर्वाचन कमिशन को देले निर्देश अगस्ट पहला 65 लाख भोटर तालिकारु बाद पड़िथवा नहीं तालिका दियो तांको नाम कहीं से भोटर तालिकारु बाद पड़िले ताकू सार्वजन कर तृतीय दिन शुणी बेले सुप्रीमकोर्ट को खंडपीठ निर्वाचन कमिशन को पदक्षेप को नहीं प्रश्न उठाई जस्टिस बागची निर्वाचन कमिशन को वकिलों को प्रश्न करी बिहार रे होतिबा ई स्वतंत्र भोटर तालिका संशोधन ने जो मानकर नाम भोटर तालिकार बाद दिया जाइछि काहेकि सेमानक विषय सविशेष तथ्य निर्वाचन कमिशन देवे नाही नाम कटिथिबा भोटर काहेकि द्वंद्व रहिबे एथिपाई कोन पाई बूथ स्तरीय अधिकारी किंबा अन्य अधिकारी निर्भर करने को पड़ो भोटर जेपरी सुविधारे तांको नाम कटिथिबा नहीं जानिपारे से नहीं सविशेष कारण सहित निर्वाचन कमिशन तांको वेबसाइट रे अपलोड करने दरकार जस्टिस कांत कहते जदिओ आधार और एपिक नंबर सठिक प्रमाण नुहे ताहाले निर्वाचन कमिशन गोटे सर्वसाधारण नोटिस जारी करने दरकार एसआईआर मुख्य उद्देश्य होउछि अयोग्य भोटर को तालिकारु बाद देवा एथिरे कोनोसी नुआ भोटर जोड़ी हेउना बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिविजन बा एसआईआर केवल संवैधानिक संस्थार क्षमता और व्यक्तिर संवैधानिक अधिकार भितर लड़ाई चली एपरिक खंडपीठ निर्वाचन कमिशन को वकिलों को कहते प्रस्तुत करा भोटर तालिका संशोधन चिठार जिलावारी तालिका हवा दरकार भोट देवा नागरिकर मौलिक अधिकार एथिरे स्वच्छता अवलंबन करने निहाती आवश्यक जहाद्वारा जड़े योग्य भोटर जेपरी भोटदान बाद न पड़ती से नहीं निर्वाचन कमिशन पदक्षेप नेबा दरकार चित्तरंजन बैसल वरिष्ठ आईनजीवी आम सहित जोड़ी होती सर आपको स्वागत कर नंदीघोष टीवी को जितेबाला सुप्रीमकोर्ट एक कथा कहते 65 लाख भोटर जदि बाद पड़ी कहीं बाद पड़ी कौन कारण या पक्ष रही निश्चित भाव में निर्वाचन कमिशन आपको स्पष्ट करने दरकार केमती देखुं सर एटा निश्चित जुडिशियल ऑर्डर आमे मु भाबुछि सुप्रीम कोर्ट किछि भूल करना एथरे से कहबा दरकार जो लोकर ना तो बात करूछि से निजे जानिबा दरकार कोन पाई बात करूछि एवं से एटा एभଳି भाबरे सर्कुलेट हवा दरकार सारा सेही जगह रे बिहार रे जतक सबठो बेसी सर्कुलेटेड होतबा न्यूज़ पेपर माध्यम रे एटा सर्कुलेट हवा दरकार जो लोक मानकर ना बात करूछि कोन कारण पाई बात करूछि एवं तांको मध्य गोटे सुजोग दिखाई जदि ना बाद पड़ी कौन भूल बसत से कम्प्लेन करेंगे कि विरुद्ध से ना भूल बाद पड़ जाए रिपोर्ट कर ये गोटे अपरच्युनिटी दि जाए तार मुख्य कारण हूँ यहाँ गोटे सांविधानिक अधिकार जो सांविधानिक अधिकार हिसाब से कौन लोक को डिक्राइब करने गोटे सुजोग दवा दरकार तो भोट दे पार जो आगुरी थिला कहीं कटा जाए कारण दि जाए ना फल सी जानी पारुनी कौन पाई कटा जाए सो एकाएक भाव में काटी दबाटा कोर्ट को भावी ना गोटे अपरच्युनिटी मिले हिसाब से कोर्ट किसी खराब ठीक ऑर्डर कर असुविधा नहीं इलेक्शन कमिशन से जनसाधारण को जनइबे जे कौन पाई 65 लाख को बाद दि जाए सुजोग दी जाए सप्ताह समय श्रीयुक्त चित्तरंजन बैसल साधारण लोक भी एक कथा चाहूले जो भोटर जी की भोट देउचंती जहाँकर मौलिक अधिकार भोट देवा कारण निज सरकार निजे से माने बाछिबे काहेकि से माने को बाद दिया गला एसआईआर को आळ करी जे प्रकृत रे अयोग्य को बाद देवा पई एभली जो स्पेशल इंटेंसिव रिविजन कथा कहगला किंतु 65 लाख एते बड़ संख्यार लोक जिते बाद दि जाऊँगी कहीं बाद दि जाऊँगी या पछरे कौन कारण जिते सीधा सड़क सुप्रीमकोर्ट निर्देश निर्वाचन कमिशन प्रति रही आपन को लगुच निर्वाचन कमिशन स्पष्ट भाव में वेबसाइट हो जो भाव में कटि जाइथिबा ना कटिथिबा बा भोटदान विरत रहिबाकु जाउथिबा भोटरटी जानिपार लोकटी जानिपार जे से कहीं ये भोटदान विरत रोची बा ता ना को काटी दिया जाए आपको लगुच निर्वाचन कमिशन एक कथा आगामी दिन में स्पष्ट करि पारंती आज्ञा सुप्रीम कोर्ट हेले सर्वोच्च न्यायालय तांकर निर्देश को निश्चित भाव में निर्वाचन कमिशनर पालन करेंगे एथरे द्विमत किछि नाही कहीं ना यहाँ गोटे सुस्थ गणतंत्र पई सबुले प्रत्येक नागरिक जानवर अधिकार अच्छी तार राइट टू इनफॉरमेशन सहित से जानवर अधिकार रही गोटे लोकर ना कहीं कटुची मोर ना न कटू आउ कह ना कटिले भी मुझे जापर दरकार ता नाटा भी कहीं कटला यहाँ है आम राइट टू इनफॉरमेशन एक्ट आम इनफॉरमेशन अधिकार अच्छी सुतरां ये जो ऑर्डर टी सुप्रीम कोर्ट देते संपूर्ण ठीक ऑर्डर देते किसी असुविधा द्विमत ना आईटा को निर्वाचन कमिशन निश्चित भाव में पालन करेंगे
ଏଇଟା ମୁଁ ମୋର ମୋର ମତ। ସାର୍ ଏଇଠି ଗୋଟେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଏ କଥାକୁ ମାନି 65 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରନ୍ତି ବା ସେ ଜଣାଇ ପାରନ୍ତି ଯେ ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଏଥର ଭୋଟଦାନରୁ ବିରତ ରହିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ଆକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତ ପରର କଥା। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଏଇ 65 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବିହାର କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏମାନେ ତ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନରେ ଏମାନଙ୍କ ଭୋଟଦାନ ଅବୈଧ ହେବ କି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅବୈଧ ଆପଣ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏଇ ପୂର୍ବ ଥର ଇଲେକ୍ସନ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ କିଛି ଭୋଟରଙ୍କର ନାଁ କଟିଥିଲା। ତାର କାରଣ ଥିଲା କଣ? ଯାହା ଖବରକାଗଜରୁ ଏବଂ ଆମେ ପଢିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ କାରଣ ଥିଲା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଡବଲ ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ମାଇଗ୍ରେଟ କରିଯାଇଛି, ତାର ଦୁଇଥର ଦୁଇ ଜାଗାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା କାଟି ଦିଆଯାଇଛି, କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୋକ ନାହିଁ ମୃତ ହେଇଯାଇଛି ତା ନାଁ ମଧ୍ୟ ସେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଉଛି। ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ହଇଦର ସେଇ ଯୋଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ 65 ଲକ୍ଷ ହେଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଠିକ କି ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନକୁ କୁହାଯିବା କଥା ଅର୍ଡରରେ ଯେ ନାହିଁ ଏଇ କଣ କାରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ କଟାଗଲା ସେଇଟା ଆପଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଏଇଟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଜାଣିବାର, ଯାହାର ନାଁ କଟିଲା ଏବଂ କମନ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମୋ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସିରେ ଏତିକିଟା ନାଁଟା କଟିଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଅଧିକାର। ତ ଏଇଟା ଏଇଟା କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, এটা তো জানিবা দরকার ସମସ୍ତଙ୍କର, ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବରିଶାଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଥିପାଇଁ ଉଠୁଛି ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି 65 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ୟା ପଛର କାରଣ ଆଜି ଅନ୍ତରୀଣ ଆଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଲେ କ'ଣ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ଯେ ଇଏ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକର ନାଁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତରୀଣ ଆଦେଶ ଆସୁଛି ୟାକୁ ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାନିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ୟା ପଛରେ ଥିବା କାରଣ କେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ଇଏ କଥାର ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ये कथा साधारण लोकों भितर प्रश्न उठू जे सर्वोच्च न्यायालय कथा को निर्वाचन कमिशन मानी जे भली 65 लक्ष लोकंकर ना एवं ता पछर कारण को स्पष्ट करिवे। ना निश्चित भाव में यहाँ कोर्टर निर्देश एवं आम मैंने समस्ते जाचु अदालतर निर्देश को जब अवमानना करा जाए तार परिणति कौन हम यहाँ को इलेक्शन कमिशन निश्चित करेंगे। आ द्वितीय कथा है कौटी ना कौटी बोध हुए अदालत भाविया कथा जे यही जो ना गुड़िक 65 लक्ष ना कटि जाइए से ना गुड़िक समस्त लोचन को आसवा दरकार कहीं ना यहाँ जदि कौन स्थानीय भाव में कटिला से स्थानर लोकर जाना सहित सारा राज्यर लोक जाना दरकार एवं से ऑर्डर रे लिखाई आप देखिए ऑर्डरटा विभिन्न भाग भाग होती से भाग भाग लिखाई प्रत्येक पेपर रे आपण काढ़े जो लोकल पेपर से जोटा सब हाईएस्ट सर्कुलेटेड पेपर से सर्कुलेटेड पेपर रे आपण दूरदर्शन रे ब्रॉडकास्ट करेंगे रेडियो चैनल रे ब्रॉडकास्ट करेंगे एवं से पेपर रे काढ़े जे यही लोक मानकर ना कटि जाइए सुतरां से समस्त लोक समस्त जनसाधारण जानवे कहार कटा जाइए यहाँ गोटे फेयर रलेक्शन टा फेयर सब बड़ कथा आम निर्वाचन टाक सब आम फेयरली करवा फेयरली कंडक्ट करा ये गोटे फेयरनेस प्रकाश पाइबे तो सुप्रीमकोर्ट से हिसाब से निर्देश देते। ओके देखा बाकी रहा निर्वाचन कमिशन सर्वोच्च न्यायालय कथा को केते दूर पालन करुँच 65 लक्ष लोकंर ना या पछरे थिबा कारण कहीं से माने भोटदान विरत रहिबे ये प्रसंग उपर तो निश्चित भाव में आम नजर रहिबो। किंतु सबुठु बड़ कथा होउची जेतेबेले सुप्रीमकोर्ट एमानकु स्पष्ट कर निर्वाचन कमिशन एमानकु स्पष्ट करदेबे जे एई कारण पई एमानकु भोटदान बाद दिया जाइछि बा एई कारण पई एमानक ना को काटी दिया जाइछि जदि 65 लक्ष लोकंकर ना को काटी दबा यथार्थ हुए बा जुक्तियुक्त अनुजाई ये निर्वाचन कमिशन गोटे प्रमाणित करि पारंती ताहले 2024 मसीह जाइथिबा ई वर्षे तले जाइथिबा साधारण निर्वाचन में यही 65 लक्ष लोक भोट देथिबे तो से भोट निश्चित भाव में अवैध एने मध्य पुणी आगामी दिन में सुप्रीमकोर्ट पर्यंत केस पहुँचो आपन को लगुनि ये केस गोटे लंबा आईनगत प्रक्रिया भितर को जीव बोली मो मतरे मुझे दुई मत है आप देखु 2024 जो साधारण निर्वाचन है से परसेंटेज भोट केते परसेंटेज ऑफ भोट को आप देखो सपोज से मोर मो कन्स्टिट्यूएंसी कि मो ये 100 भोट अच्छी मु तो कौन 100 रू 100 टका भोट 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 देते दे नथिले
ସେଥିରେ 100 ରୁ ଭୋଟ ନ ଦେଇକି ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପରସେଣ୍ଟେଜଟା ଏଇ 65 ଲକ୍ଷ କଣ ଯୋଉମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ପରସେଣ୍ଟେଜ ର ବାଦ ରହିଲେ ନା ତା ଭିତରେ ରହିଲେ ବୋଲି କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ 65 ଲକ୍ଷ କଟିଗଲେ ତାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଏ 65 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ମାନେ କିଛି ଅଛି? ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ସୁତରାଂ ଆମେ କେମିତି କହିବା ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ 65 ଲକ୍ଷ ସେଠୁ ଡିବାର ହେଲେ? ଭୋଟର ଟୋଟାଲ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବିହାରର ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବେ 7,24,00,000। 65 ଲକ୍ଷଙ୍କର ନାଁ କଟିଲା। ଯଦି ଏଟା ଜେନ୍ୟୁଇନଲି କଟିଛି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିବ ଏଟା ଜେନ୍ୟୁଇନଲି କଟିଛି, ମୃତ ଲୋକର ନାଁ ହେଇଛି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୋଉଠି ଯୋଡେ ଯୋଡେ ଜାଗାରେ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଜାଗାକୁ ସେ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ଓଦର ସେ ତାଙ୍କର ଆଧାର ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବେ, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେବେ ଯେ ମୋର ଭୋଟର ନାଁ କଟି ଯାଇଛି, ଭୁଲରେ କଟି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଧାର ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେସ୍ କରି ଦେଖେଇବେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଦୁଇ ଜାଗାରେ ଥିବ। ତ ଏଇଟା ଜେନ୍ୟୁଇନଟା ଧରା ପଡିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ 65 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରକୁ ସେ କାହିଁକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ? ଆପଣ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ତର୍ଜମା କରିକି ସେଥିରେ ଜାଣିବେ ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ଏଥିରେ ଅନିୟମିତତା ତ କଥା ନୁହଁ, ସେ କହିନାହାନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫେୟାରଲି ହଉ, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଜାଣିବା ଫଳରେ ଯଦି କାହାର କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ ଥିବ ସେ ରେଜ କରିପାରିବେ ଯେ ନାଇଁ ମୋର ଭୁଲରେ କଟିଯାଇଛି। ତ ସେଥିରୁ ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷ ବାହାରି ଆସିବ, ପ୍ରକୃତରେ 65 ଲକ୍ଷ ଠିକରେ କଟିଛି ନା ଭୁଲରେ କଟିଛି। ଆଉ ଯଦି ଠିକରେ କଟିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାମାନେ 2024ରେ ଗଫଲତି ହେଇଥାଇପାରେ, 2024ରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା ସେଇ ଯୋଉ 65 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ଭିତରୁ କେତେ ଜଣ ଭୋଟ ବି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନହେଲେ ବି। ଆଉ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଭୋଟରର ଇଏକୁ ମାନେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବ, ତାର ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରଡର ପରସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ସତତା ବାହାରି ଆସିବ ପଦାକୁ, ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ। ତ 65 ଲକ୍ଷଟା ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଠିକରେ କାଟିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଟା ସତ କଥା ଭଲରେ ଆସିଯିବ। ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଭୋଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଆହୁରି ସୁପରିଚାଳିତ ହବ ଏବଂ ସେଟା ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଫେୟାର ହବ, ओके ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିବ। बर्तमान देखा बाकी रहा जे निर्वाचन कमिशन सर्वोच्च न्यायालय ये कथा केते दूर पालन करते दिन भितर बिहार जिते चलित वर्ष शेष आड़ को बिहार में इलेक्शन पूर्वर ये समस्त लोक जापार ना नाई जे कौन या पछरे कारण कहीं आमको बाद दिगला एवं एमाने जदि जेन्युइन रही निश्चित भाव में जो 10टी प्रमाणपत्र दाखल करने कथा निश्चित भाव में से दाखल करी पुणी थे हुए तो आगामी दिन निज ना को जोड़ी पारती या पछरे कौन कारण कहीं बाद दिगला निर्वाचन कमिशन सर्वोच्च न्यायालय कथा केते दूर पालन कर तमाम प्रसंग पर आम नजर रहा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त चित्तरंजन।